हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन आवर चैनल भर्ती कॉर्नर, जहाँ पे हम आपको डेली अपडेट देते हैं वैकेंसी रिलेटेड। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक टू द वीडियो। तो आज की वैकेंसी जो है वो नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से है। यहाँ पे 2 साल की जो आपको जॉब मिलती है, कोई ये परमानेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड किया है गया हुआ वैकेंसी है, और ये आपका 1 साल और एक्सटेंड हो जाता है आपके एक्सपीरियंस को देखकर। तो ये बहुत अच्छा आपको पे देखने को यहाँ मिलेगा। ये पूरा एडवर्टाइजमेंट है, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा ताकि आपको सब कुछ पता चले। अगर आप अभी इस वीडियो को मिस कर देंगे तो आपको लास्ट में जाके इसका पे नहीं देखने को मिलेगा, जो बहुत ही शानदार है। तो आप अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे देखिए कुछ इसके बारे में लिखा है कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हिली रीजन में, वहाँ पे हाईवे के, नेशनल हाईवे के डेवलपमेंट के लिए ये कॉर्पोरेशन इंडिया से बनाया गया था। और इसमें इस स्कीम के अंडर में वाईपी आप देख रहे हो यहाँ पे, यंग प्रोफेशनल, एक्सपर्ट प्रोफेशनल, और यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इमिनेंसेंस के 3 तरह का पोस्ट आता है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इस डिटेल पे अगर आप जाओगे इस लिंक पे तो आपको यहाँ पे ये डिटेल इन्फॉर्मेशन भी इसके बारे में देखने को मिलेगी। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो आपको यहाँ दिखता है कि यहाँ पे 3 तरह के एम्प्लॉयमेंट है, 3 तरह की यहाँ पे इंगेजमेंट है, और उनका जो है वो 3 लेवल है, एक एसोसिएट का, एक सीनियर एसोसिएट का, और एक कंसल्टेंट का। तो यहाँ 3 तरह की पोस्ट बोल सकते हैं कि 3 तरह की पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर जो है एसोसिएट के लिए आपके 0 से 2 एक्सपीरियंस ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब अगर आप फ्रेशर्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सीनियर के लिए आपके पास 3 ईयर से एवव की एक्सपीरियंस चाहिए, और कंसल्टेंट की आपकी लगभग 9 साल से ऊपर चाहिए। नीचे आपको आराम से पता चल जाएगा, आपको देखना सब कुछ। फिर अगर आप यहाँ नीचे आते हो तो आपको पोजीशन और वैकेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो, अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के एरिया में जाना चाहते हो तो एसोसिएट की 4 वैकेंसी हैं, सीनियर एसोसिएट की 4 है, कंसल्टेंट की 2 है। टेक्निकल के ब्रांच में भी यहाँ पे असिस्टेंट की 4 है, सीनियर एसोसिएट की 4 है, और कंसल्टेंट की 2 है। ह्यूमन रिसोर्स में भी यहाँ पर एसोसिएट की 2 है, सीनियर एसोसिएट की 2 है, और बस यहाँ पे कंसल्टेंट का कोई पोस्ट नहीं है। फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे लीगल में भी जाके देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यहाँ पे एसोसिएट और सीनियर एसोसिएट की 2 और 1, टोटल 3 पोस्ट हैं। और टोटल यहाँ पे आपको 36 पोस्ट देखने को मिल रही हैं, वैकेंसियाँ यहाँ पे 36 हैं। फिर नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखनेगा कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन और कितना ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मैं बताती हूँ जो मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में बताया। तो अगर आप यहाँ पे एसोसिएट जा रहे हैं अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, तो आपको यहाँ पे एसोसिएट या सीनियर एसोसिएट या कंसल्टेंट, जो तीनों के लिए वैकेंसियाँ थी, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप मास्टर्स होने चाहिए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो एनआईटी से, आईआईटी से, या किसी उस इंस्टीट्यूट से जिसका एनआरएफ रैंकिंग 100 के अंदर आता हो। और आपका यहाँ पे एज जो होना चाहिए, एसोसिएट के लिए 30 ईयर्स इज़ द लास्ट एज, सीनियर एसोसिएट के लिए 40, एंड कंसल्टेंट के लिए 45। और ये आपका डेट जो है वो जिस दिन ये इशू हुआ था एडवर्टाइजमेंट, उसके हिसाब से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। यानी कि ये जो है 18 तारीख को पब्लिश हुआ है एडवर्टाइजमेंट, आज 20 है, तो 18 तारीख से आप पहले तक 30 साल के अगर हो तो लास्ट एज है, उससे आप कम होने चाहिए, ठीक है। अगर आप फिर नीचे जाओ तो आपको यहाँ पे अगर मैं दिखा दूँ तो इसके लिए आपको 0 से 2 मतलब फ्रेशर्स एलिजिबल हैं एसोसिएट के लिए, 2 से 9 इज़ फॉर सीनियर एसोसिएट, एंड 9 to 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज़ फॉर द कंसल्टेंट। तो ये आप देख सकते हैं। और आपका ये क्या एक्सपीरियंस होगा वो यहाँ पर है। ये पीडीएफ भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक बार अच्छे से भी अपना इंटरेस्ट वाला चेकआउट कर सकते हैं। फिर अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो एसोसिएट के लिए, सीनियर एसोसिएट के लिए, और यहाँ पे कंसल्टेंट के लिए, तीनों के लिए क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपका डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, विथ स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, टनल इंजीनियरिंग, और इक्विवेलेंट मास्टर इन जियोलॉजी, जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, ये सारे आप देख सकते हैं। उसमें आईआईटी, एनआईटी या टॉप 100 ऑफ एनआरएफ रैंकिंग इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। एज सेम है, 30, 40 एंड 45 फॉर द कंसल्टेंट। एक्सपीरियंस भी सेम है, 0 से 2 फॉर द एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट के लिए 2 से 9 साल, और यहाँ पर कंसल्टेंट के लिए 9 से 15 साल। फिर अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्स का भी दिख जाएगा। यहाँ पर आपका एमबीए होना चाहिए इन एचआर, और या उसके इक्विवेलेंट में आईआईएम से होना चाहिए, या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो एनआरएफ रैंकिंग 100 में आता हो। यहाँ भी एक्सपीरियंस सेम है और एज सेम है। अगर आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका एमकॉम सीए या 2 साल का फुल टाइम एमबीए होना चाहिए फाइनेंस में, आईएमएम से, आईआईएमएस से, और
NRF रैंकिंग 100 के अंदर वाले इंस्टीट्यूट से। एज अगेन यहाँ पर आपको सेम देखने को मिलता है और एक्सपीरियंस भी। फिर अगर आप कंसल्टेंट में 45 सेम है, और अगर आप यहाँ पे लीगल के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपका LLB होना चाहिए, LLM होना चाहिए, या आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, डिग्री इन लॉ फॉर नेशनल लॉ स्कूल एंड अदर इंस्टीट्यूट हैविंग द। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ अभी तक जितने भी थे उसके लिए NRF रैंकिंग 100 तक के जो कॉलेजेस होते हैं वो था। बट यहाँ पे अगर आप लीगल में जाना चाहते हो तो टॉप 30 कॉलेजेस जो NRF रैंकिंग में आते हैं उसके अंदर से आप पढ़े होने चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो इसको अप्लाई करने के लिए। फिर अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आपको जाना है तो यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ब्रॉड आपको दिखने को मिलेगी। सब में आपका मास्टर चाहिए, तो यहाँ पे आपको BE BTech भी अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है, IT से किया है, नेटवर्क से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है या कम्युनिकेशन थे तो आप एलिजिबल हो। या फिर आपने MTech किया है इन साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क मैनेजमेंट, और आपने BTech प्लस MBA किया है IIT NIT IITs से या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जिसकी NRF रैंकिंग 100 के अंदर में आती हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सेम यहाँ पर आपको एसोसिएट के लिए 30 एंड सीनियर एसोसिएट के लिए 40 एज है, एंड एक्सपीरियंस ईयर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रेशर्स के लिए एसोसिएट एंड सीनियर एसोसिएट 2 से 9 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर आप देख लो तो आपका पोजीशन है जैसे एसोसिएट, तो यहाँ पर आपकी 70,000 to 80,000 सैलरी है, ये फिक्स सैलरी होती है, इन हैंड आपको इतना ही मिलता है। अगर आप सीनियर एसोसिएट के लिए जाते हो तो आपको यहाँ पे 80,000 to 1,50,000 की सैलरी मिलती है, और अगर आप कंसल्टेंट के लिए जाते हैं तो 1,50,000 से आपको 2,75,000 की सैलरी इन हैंड देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं। यहाँ पे रिटन टेस्ट, ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन, रिटन टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू उससे वो, या स्क्रीनिंग कम्युनिटी जो बैठेगी उससे आपका सिलेक्शन होगा। आई थिंक इतना ही मुझे बताना था मेरे हिसाब से, और ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन और पिन दोनों में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना बाकी सारे इन्फॉर्मेशन। होप सो आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दूँ तो ये देख लीजिए आप, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ ऑफ 14 अप्रैल। तो इससे पहले आप अगर उस सारे कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ये कहीं मेंशन नहीं किया है कि अपीलिंग वाले कर सकते हैं कि नहीं। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।